ख्रिस्त में माता पिता भाई और बहनों, जय यीशु। आज के प्रथम पाठ में प्रज्ञा ग्रंथ के लेखक अपने समय के यहूदियों को आश्वासन देते हुए लिखते हैं कि ईश्वर अभी भी उनकी रक्षा करेगा। यहूदी उस समय मिस्र में दुख और तकलीफ में थे। उस समय यहूदी लोग अन्य लोगों द्वारा प्रताड़ित और सताए गए थे। तब ईश्वर उनकी मदद के लिए आते थे। इसी परिस्थिति को देखते हुए प्रज्ञा ग्रंथ के लेखक ने यह आवश्यक समझा कि वह अपने इस ग्रंथ द्वारा उन यहूदियों को अपने विश्वास में और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था में दृढ़ बनाए रखने के लिए लिखे, ताकि लोग ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखें और वे कभी निराश ना हो। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र के 11वें अध्याय से लिया गया है, जो महान व्यक्तित्व विश्वास का पिता इब्राहिम के विश्वास का जिक्र करते हुए हमें उनके समान विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए आमंत्रित करता है। निश्चय ही विश्वास का प्रसंग आते ही इब्राहिम का नाम सबसे ऊपर आता है। इब्राहिम को पक्का विश्वास हो गया था कि ईश्वर में भरोसा रखना कभी व्यर्थ नहीं होता। उसने अपने जीवन में आने वाले विषम परिस्थितियों में भी ईश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखा। ईश्वर में उसका विश्वास अनूठा था। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया। विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो गई। विश्वास के कारण ही इब्राहिम को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। विश्वास के कारण इब्राहिम ने इसहाक को अर्पित किया। उसका विश्वास था कि ईश्वर जिसने उसकी संतान को आकाश के तारों और समुद्र की रेत के समान बढ़ाने का वादा किया है, उसे जैसा भी हो पूरा करेगा। ईश्वर ने इब्राहिम को अनगिनत संतान के साथ प्राकृतिक तौर से एक भरा पूरा देश भी देने का वचन दिया था। ईश्वर के वचन पर विश्वास कर पाना उससे आसान नहीं था, मगर ईश्वर पर उनका विश्वास ने उन्हें उस भविष्य को देखने में मदद दिया जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि बगैर विश्वास ना तो प्रेम संभव है ना तो प्रार्थना। इब्राहिम के लिए ईश्वर पर विश्वास ही उनका एकमात्र खजाना था और उसका मन हृदय भी ईश्वर को ही समर्पित था। इसीलिए ईश्वर ने उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया। आज के सुसमाचार का दृष्टांत यीशु की अप्रत्याशित वापसी और उसकी वापसी के लिए तैयार रहने की हमारी आवश्यकता पर जोर देता है। वह हमसे कहते हैं, तैयार हो या ना हो, मैं जरूर आऊंगा। आमतौर पर जब हम तैयारी के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने के बारे में सोचते हैं, जो स्थिति हमें दिखाई नहीं देती या हम यह नहीं जानते कि कब क्या और कौन सी घटना घटेगी। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि हम में से अधिकांश लोग कई अनिश्चितताओं की तैयारी में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना के साथ नहीं। हम अपनी कार में एक अतिरिक्त टायर रखते हैं, ताकि यदि गाड़ी का कोई टायर फट जाए तो तुरंत बदला जा सके। तैयारी के रूप में हमारे पास जीवन बीमा है। आग की लपटों को बुझाने के लिए दमकल ट्रक तैयार रखे जाते हैं। एयरलाइन के प्रबंधक आसान मौसम की जानकारी, उड़ान पूर्व निर्देश प्रदान करते हैं और हम एक अच्छी नौकरी की तैयारी के लिए शिक्षा चाहते हैं। हमारे समाज में तैयारी ज्ञान की निशानी है, लेकिन जरा सोचिए, जिन चीजों का मैंने यहाँ उल्लेख किया है, उन सभी तैयारियों में से एक भी निश्चित नहीं है। फिर भी हम खुद को उनके लिए तैयार करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं।
यीशु की वापसी निश्चित है। यह हम ठीक ठीक नहीं जान सकते कि वह कब लौटेगा, यह निश्चित नहीं है, लेकिन उसकी वापसी निश्चित है। इसलिए हमें हमेशा विश्वास योग्य और तैयार रहते हुए निरंतर जागते रहना चाहिए, ताकि हम उस स्वर्गीय भोज में भाग लेने के योग्य हो जिससे उसने हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए दृष्टांत का सवाल यह नहीं है कि मसीह फिर आ रहा है या नहीं, या कब आ रहा है, या यह भी कि वह कैसे आ रहा है, लेकिन मुख्य बात है उसके आने के लिए तैयार होना, और जब भी वह आता है अभी या बाद में उसे स्वागत करने के लिए तैयार रहें। ख्रीस्त में माता पिता, भाइयों बहनों, जीवन के जिस पथ पर हम चलते हैं उसमें अनेक अनिश्चितताएं और विकर्षण और व्याकुलता होते हैं। हम नहीं जानते कि पथ हमें कहाँ ले जाएगी, हम नहीं जानते कि यह कब समाप्त होगी, लेकिन एक बात निश्चित है, जीवन की यात्रा के अंत में हमारा प्रभु हमसे मिलने के लिए स्वर्ग के राज्य में हमारा स्वागत करने के लिए जरूर आएगा, अगर हमने खुद को तैयार कर लिया है। यह तैयारी कुछ निश्चित काल के लिए नहीं हो सकती, या कुछ समय के लिए नहीं हो सकती, लेकिन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को यीशु के लिए जीना है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो जब भी प्रभु आएंगे हम अपने गुरु का अभिवादन करने के लिए तैयार रहेंगे। अपने गुरु का अभिवादन करने के लिए कोई कैसे तैयार हो सकता है? यह तैयारी अभी भी की जा सकती है। जब यीशु अंतिम निर्णय के बारे में बात करते हैं तो वह यह स्पष्ट करते हैं कि यह तैयारी उन लोगों की सेवा करने की हमारी तत्परता से मापी जाएगी जिनसे हम मिलते हैं, क्योंकि उसने कहा है, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। अर्थात अपने पड़ोसी की सेवा करना प्रभु के आगमन की तैयारी का अभिन्न अंग है। ख्रीस्त में प्यारी माता पिता, भाई बहनों, जीवन में और ख्रीस्तीय मिशन के प्रति हम सदा वफादार बने रहें। बपतिस्मा संस्कार के समय प्राप्त विश्वास रूपी ज्योति को सदा जलाए रखें। आलोचनाओं, आश्रित, दर्द और पीड़ा के बावजूद आइए हम यीशु के समान पिता के प्रेम के प्रति वफादार रहें। जब यीशु अपनी महिमा में आएंगे तथा हमारी विश्वास की ज्योति को जलते हुए पाएंगे तो वह हमें अपने दूतों और संतों के साथ ले जाएगा, और जिन लोगों की विश्वास रूपी ज्योति बुझी पाई जाएगी वे पीछे छोड़ दिए जाएंगे। आइए हम उस मिशन को पूरा करें जो हमें सौंपा गया है, अर्थात सभी लोगों में ईश्वर के राज्य की घोषणा करना। परमेश्वर अपने भक्तों से प्रेम करता है और उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसके प्रति वफादार होते हैं। वफादारी क्या है? इसका अर्थ है कि किसी की बात या वचन को प्रतिबद्धता से निभाना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। आइए आज हम प्रभु ईश्वर से विश्वास का वरदान मांगे, ऐसा विश्वास जो हमें सभी परिस्थितियों में हमारा हृदय प्रभु की ओर उन्मुख रखे, ताकि हम कमर कसकर जागते रहें और उनके आगमन पर अपने गुरु का अभिवादन कर सकें। आमीन। जय यीशु।